सब्सक्राइब दी चैनल फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी क्लासेस। तो आज हम अपनी डायरेक्शन वाइज सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने कि ये समझा था कि डायरेक्शन होती क्या है, डायरेक्शन की कौन सी चीजें हैं जिनका आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने उसके कुछ कंसेप्ट समझे थे, जैसे कि लेफ्ट और राइट आपको जब टर्न करना है तो उस वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। प्लस आपको हमने कुछ दूसरे वाले क्वेश्चन बताए थे जहां पे आपको एंगल का ध्यान देना था कि अगर आपको एंगल मेंशन कर दिए जाएं तो वहां पे आप किस तरह से लगोगे। साथ ही साथ हमने एक पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे भी क्वेश्चन किए थे। यानी कुल मिला के हमने उसमें से थोड़ा क्या बेसिक कंसेप्ट ही किया था। ठीक है, तो आज हम अपनी जो सेकंड पार्ट है, हम उसी में जो चीजें पढ़ी थी उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें थोड़े बहुत जो नए कंसेप्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर देखेंगे कि जो पिछले वाली वीडियो में कंसेप्ट थे और इस वाली वीडियो में जो कंसेप्ट है, अगर उन दोनों को मिला दिए जाएं तो फिर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सभी तरह के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसका फर्स्ट पार्ट था जो हमने पिछली बार बनाया था, आप उसको जाके देखिए ताकि उसके बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए इस वाले चैप्टर के जो हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, ताकि इस वाले में जो हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्शन का पार्ट 2। तो जो हमने अपनी फर्स्ट पार्ट था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये वाली जो हमारी डायग्राम है ये हमारी मेन डायग्राम रहेगी। पूरे चैप्टर में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमने कहा था कि हम हमेशा ऊपर की तरफ क्या मानेंगे, नॉर्थ मानेंगे, नीचे की तरफ हमेशा साउथ, राइट साइड में हमेशा ईस्ट मानेंगे और लेफ्ट साइड में हमने वेस्ट मानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो हमें ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इससे नया क्या बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आपको किसी पॉइंट की बात की जाए उसमें हमेशा हम क्या मानेंगे, ऊपर की तरफ नॉर्थ मानेंगे, नीचे की तरफ हमेशा साउथ मानेंगे, राइट साइड में ईस्ट मानेंगे और लेफ्ट साइड में वेस्ट मानेंगे। बस इतनी छोटी सी चीज पे वो क्वेश्चन बना के आपको कैसे दे सकता है, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली है जिसमें आपको कह रहा है कि इफ A is to the south of B and C is to the east of B, in which direction is A with respect to C। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसका कंसेप्ट समझ रहे हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करना है। फिर इसके जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो करना कैसे होगा, बस मैंने सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है इफ A is to the south of B, कह रहा है A कहां पे होगा, B के साउथ में, पर B का तो आपको कुछ नहीं बताया गया, तो B हमने कहीं पे भी अज्यूम कर लेना। सपोज करो मैंने इस पॉइंट पे क्या कर लिया, B अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि A is to the south of B, कह रहा है A कहां पे होगा, B के साउथ में। तो हमने बताया था कि जो साउथ है हमेशा कहां मानेंगे, किसी पॉइंट के नीचे वाली डायरेक्शन में। तो B के नीचे वाली डायरेक्शन कहां पे होगी, नीचे की तरफ। तो यानी कि जो A है उसको मैं कहां मानूंगा, कहीं भी किसी नीचे कि जो B है, B अगर यहाँ पे होगा तो B के लिए साथ कहां पे होगा, नीचे की तरफ। तो इसलिए हमने A को कहां बना दिया, यहाँ पे बना दिया। फिर कह रहा है एंड C is to the east of B, और कह रहा है कि जो C है वो कहां पे, B के ईस्ट में। तो अगर मैंने B को यहाँ माना है तो B के लिए ये क्या होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे कहां होगा, साउथ होगा। तो इस तरफ क्या होगा, उसका ईस्ट होगा। और आपको कह रहे हैं कि जो C कहां पे, B के ईस्ट में, तो हम कहीं पे भी C को मान लेते हैं। सपोज को यहाँ पे मान लिया। फिर कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज A विद रिस्पेक्ट टू C, कह रहा है जो A है वो C के किस डायरेक्शन में होगा। तो अब आप देखिए कि अगर हमारा C इस पॉइंट पे आ रहा है तो C के लिए भी तो ये डायरेक्शन ऐसी बनेगी। तो C के लिए ऊपर साइड क्या बनेगा, नॉर्थ, नीचे क्या बनेगा, साउथ, इस साइड में क्या बनेगा, ईस्ट, और इस साइड में क्या बनेगा, वेस्ट। ठीक है, और C से A किस डायरेक्शन में बन रहा है, वो बन रहा है जी आपकी इस साइड डायरेक्शन में। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। तो हम कहेंगे कि जो A है वो कहां पे होगा, C के किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा उसके साउथ वेस्ट में। अगर आपको इस तरह से पूछा जाता कि C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, तो तब क्या करते, हम A का ये पॉइंट मान लेते। अब A के लिए ऊपर वाले साइड में क्या होता, नॉर्थ, नीचे क्या होता, साउथ, इस साइड में क्या होता, ईस्ट, और इस साइड में क्या होता उसका वेस्ट। तो यहां से A से अगर देखते तो C किस डायरेक्शन में बनता, तो हमारा आंसर क्या रहता, नॉर्थ ईस्ट। तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है,
ये सारी की सारी डायरेक्शन अज्यूम कर लेनी है। फिर उस पॉइंट से जिस भी दूसरे पॉइंट की बात की जाएगी उसकी आपको डायरेक्शन चेक कर लेनी है। ठीक है, हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, पर यहाँ पे इसको अलग तरह से क्वेश्चन बना के पूछ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे किस तरह से वो इसको एडवांस लेवल में कैसे पूछ सकता है, तो वहां भी उसके एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो जो हमने अभी अभी तो डिस्कस किया उसी के बेस पे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ फार इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट ए। तो आपको बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे उसने इन्फॉर्मेशन दी है उसी के बेस पे पहले डायग्राम बनानी है, फिर अपने डायग्राम से अपना निकालना है कि उसने क्वेश्चन में जो भी पूछा गया उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं कैसे करना है इसको। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि पॉइंट ए इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। कह रहे हैं जो ए है वो कहां पे है, बी के नॉर्थ में और कितनी दूरी पे है, 11 मीटर। तो आपको क्या करना है, कहीं पे भी अपना बी एज्यूम कर लो। सपोज करो मैं यहां पे कर रहा हूं बी, ये बी मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया। अब ए कहां पे, बी के नॉर्थ में और कितनी दूरी पे, 11 मीटर पे। तो 11 मीटर पे है और नॉर्थ में है, तो नॉर्थ हमने हमेशा कहा था कहां मानेंगे, ऊपर की तरफ। तो इसलिए मैं ए को कहां बना रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं, और ये क्या आ जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ये कितनी दूरी पे है, 11 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि पॉइंट सी इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ बी। कह रहे जो सी है वो कहां पे होगा, बी के ईस्ट में होगा। अब हमें पता है कि अगर हमने बी को यहां पे माना है तो बी का ईस्ट कहां पे होगा, इस तरफ होगा। तो इसलिए बी का सी यहां पे बन जाएगा, और ये कितना दूरी होगा, ये होगा आपका 11 मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है पॉइंट डी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। कह रहा है कि जो डी है वो कहां पे, सी के नॉर्थ में है। तो सी का नॉर्थ मतलब कि वो ऊपर की तरफ होगा, और कितनी दूरी पे बोल रहा है वो, 6 मीटर। तो यानी कि मैंने यहां पे ये 6 मीटर ये इतना बना दिया, और इस पॉइंट पे क्या कर लिया आपका डी कह लिया। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ई इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ डी। कह रहे जो ई है वो कहां पे है, डी के वेस्ट में, और कितनी दूरी पे है, 7 मीटर। तो हमें पता है कि अगर मैंने डी को यहां पे माना है तो डी के लिए वेस्ट कहां पे होगा, इस साइड में होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा, और कितनी दूरी पे बोला वो, 7 मीटर। तो इसलिए 7 मीटर हमारा कितना हो जाएगा, ये यहां पे, और यहां पे ये क्या मान लेंगे हम, ई पॉइंट मान लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, पॉइंट एफ इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। कह रहा है जो एफ है वो कहां पे होगा, 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। तो अगर ई यहां पे है तो ई के लिए नॉर्थ कहां पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, और वो हम कितना बना देंगे, ये बना देंगे। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि अगर ये हमने कितना माना है, 7 मीटर माना है, तो इसके सामने वाली जो दूरी होगी, ये अगर 7 मीटर है तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी। और ये टोटल कितनी थी, 11 मीटर। तो अगर ये टोटल 11 मीटर थी और ये 7 मीटर है, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि ये टोटल कितनी थी, 11 मीटर, पर जिसमें से ये वाली बोल रहा है कि ये वाली कितनी है, 6 मीटर। तो अगर ये 6 मीटर है तो यहां तक जो वाली ये लेंथ होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर। और अगर ये वाली 6 मीटर होगी तो ये वाली कितनी रह जाएगी, रह जाएगी आपकी 5 मीटर। अब ये टोटल कितनी मानी है हमने, 8 मीटर, जिसमें से हमें पता है कि यहां से लेके ये वाली पॉइंट, यानी कि यहां तक ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। और अगर ये 5 मीटर होगा तो ये वाली कितनी बच जाएगी, 3 मीटर। ठीक है, अब लास्ट उसने क्या बोला है, लास्ट में सिर्फ उसने ये बोला है कि पॉइंट जी इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। कह रहे जो जी है वो कहां पे है, एफ के वेस्ट पे, और कितनी दूरी पे, 4 मीटर पे। तो हमें पता है तो एफ तो ये रहा, और एफ के कहां पे बना रहा है वो, जी वेस्ट में बना रहा है। तो यानी कि एफ के कहां पे होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और कितनी दूरी पे, 4 मीटर पे। जो कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाली कि अगर ये वाली 4 मीटर है तो ये वाली भी लेंथ कितनी होगी, 4 मीटर। ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 4 मीटर। और इसके बीच में हमें बोला जा रहा है 4 मीटर, तो वो भी किसके बराबर होगी, वो भी इसी के बराबर होगी, जी। तो यानी कि जी कहां पे आ जाएगा, बिल्कुल ए के सामने आ जाएगा, 4 मीटर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ फार इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट ए।
कि जो एफ का एफ पॉइंट है वो ए पॉइंट से कितनी दूरी पे है। अब हमें पता है एफ तो कहाँ पे ये रहा और ए कहाँ पे ये रहा, तो यानी कि ये वाली दूरी पता करनी है हमको। तो हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जब भी आपको डायगोनल डिस्टेंस पता करना है आपको क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पे लगाएंगे, ये ए एफ और इसको सपोज करो मैं आई मान लेता हूँ, तो ये वाली क्या बन जाएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस की वैल्यू कितनी मानी हमने 4 मीटर और ये वाली लेंथ कितनी मानी हमने 3 मीटर। तो आपकी बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4, परपेंडिकुलर की कितनी आ गई 3, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको तो एफ की निकालनी है। तो वो किसके बराबर हो जाएगी कि ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया 16 प्लस 9, टोटल कितना आ गया आपका 25, और 25 किसके बराबर आ रहा है ए एफ के स्क्वायर के बीच, तो ए एफ किसके बराबर आ जाएगी, वो आएगी रूट ऑफ 25, तो वो किसके बराबर आ जाएगी आपकी 5 मीटर। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे यही तो पूछा गया था कि हाउ फार इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट ए, तो हम कह देंगे कि ए एफ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले आपको बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम में बनाना है और उसके बाद वो चेक करना है कि वो जिस भी पॉइंट की बात कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्यादातर बैंकिंग में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। कंसेप्ट हमारा सिंपल सा इतना माना हमने कि ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ मानते हैं, नीचे की तरफ हमेशा साउथ, राइट साइड में हम ईस्ट मानते हैं और लेफ्ट साइड में हम क्या मानते हैं वेस्ट मानते हैं। ठीक है, बस उसी कंसेप्ट में लेके हमने सारे क्वेश्चन को क्या किया डिस्कस किया। चलिए अब हम एक नया कंसेप्ट समझते हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि भाई ये हमारी डायग्राम होती है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि आप नॉर्थ से कहां जाना है, ईस्ट में जाना है, तो आप कैसे कहोगे कि आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओगे, है ना। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं कि आपको ईस्ट से कहां जाना है, नॉर्थ में जाना है, तो आप क्या करोगे, आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओगे। और ये चीज हमेशा रहेगी कि जब भी आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे आपको क्या मिलेगी, ईस्ट मिलेगी, और अगर आप ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे आपको हमेशा क्या मिलेगी, नॉर्थ मिलेगी। तो इस चीज से हमारा ये कंक्लूजन भी निकलता है कि नॉर्थ से जब भी आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे आपको क्या मिलेगी, ईस्ट मिलेगी, और अब जब भी आप ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, ये इतनी सी चीज। अब आपको इतनी ही चीज से क्वेश्चन बना के वो कैसे पूछ सकता है, तो देखिए वो आपको ये कह रहा है कि इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, कह रहा है इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट and south is called northeast, then what will be west be called। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बुला रहे हैं, वेस्ट बुला रहे हैं, और साउथ को हम क्या बुला रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट बुला रहे हैं, तो बताइए कि हम वेस्ट को क्या बुलाएंगे। अब वहां पे आपका बस इतना सा ये कंसेप्ट है, इसी से आपका आंसर सॉल्व हो जाना था। कैसे, अब आपको देखिए, आपको हमने अभी बताया कि भाई नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज 90 आप घूमोगे तो आपको क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा, और ईस्ट से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। तो वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, कह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हम क्या बुला रहे हैं, वेस्ट बुला रहे हैं। अब हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट कहां पे होती है, ये वाली, अब इसको हम क्या बुला रहे हैं, वेस्ट बुला रहे हैं, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और अगर ये वेस्ट होगी तो हमें पता है कि वेस्ट के ऑपोजिट में हमेशा क्या होती है, ईस्ट होती है, तो यहां पे क्या बन जाएगी, ईस्ट बन जाएगी। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि अगर ईस्ट से आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे तो आपको क्या मिलेगी, नॉर्थ मिलेगी,
तो यहाँ से जो ईस्ट था, ईस्ट से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमूंगा तो यानी कि इस वाली पोजीशन पे मुझे क्या मिल जाएगी, नॉर्थ मिल जाएगी। और अगर नॉर्थ मिल गई तो सामने क्या आ जाएगी, ऑब्वियस ही बात है साउथ हो जाएगी। तो देखो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से, वाली इंफॉर्मेशन से मैंने अभी सारी डायरेक्शन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या आ जाएगी, साउथ वेस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी वेस्ट बी कॉल्ड, कि हम जो वेस्ट है उसको क्या बुलाएंगे। तो देखो हमें पता है कि वेस्ट कहाँ पे होती थी, इस वाली जगह पे, और इस जगह पे अब क्या आ गया साउथ ईस्ट, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो यहां से आपको एक और चीज पता लग रही है कि जो डायरेक्शन है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, पर जो उसका दूसरी डायरेक्शन के साथ रिलेशन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। हमेशा जब भी आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 घूमोगे आपको क्या मिलेगी, ईस्ट ही मिलेगी, और जब भी आप ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमोगे आपको हमेशा क्या मिलेगी, नॉर्थ ही मिलेगी, उसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा फिक्स है, तो इसी के को आपको अच्छे से याद भी रखना है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इससे वैसे तो एक और क्वेश्चन ले देते हैं ताकि ये चीज क्या हो जाए आपकी कंफर्म हो जाए। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है, अब इसमें आपको क्या करा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर द साउथ वेस्ट। तो जो चीज हमने अभी सीखी हम उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम बस इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सबसे पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, कह रहे हैं कि अगर आपकी साउथ ईस्ट है वो क्या बन गया है, नॉर्थ बन गया है। अब हमें पता है कि साउथ ईस्ट कहां पे होती है, क्या हम इसको साउथ मानते थे, इसको हम ईस्ट मानते थे, तो साउथ ईस्ट इस वाली जगह पे होती थी। पर हम क्या कह रहे हैं कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, कि जो आपकी साउथ ईस्ट है वो क्या बन गया है, नॉर्थ बन गया है। तो नॉर्थ बन गया मतलब कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आ गई है, नॉर्थ। अगर हमें पता है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ आई है तो नॉर्थ के ऑपोजिट में क्या होती है हमेशा, साउथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। और हमने हमें अभी क्या कंसेप्ट समझा कि हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने पे आपको क्या मिलता है, ईस्ट, और ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने पे आपको क्या मिलता है, नॉर्थ। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो नॉर्थ से अगर मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमूंगा तो यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ईस्ट मिलेगा, और अगर यहाँ पे ईस्ट मिलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, वेस्ट मिलेगा। तो मेरी चार डायरेक्शन आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया था, कह रहा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर दी साउथ वेस्ट, कह रहा है कि साउथ वेस्ट वाले के लिए कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी। तो हमें पता है कि साउथ वेस्ट कहाँ पे होती है, साउथ यहाँ पे होती थी, वेस्ट यहाँ पे होती थी, तो मेरी साउथ वेस्ट यहाँ पे होती थी। और अब मेरी साउथ वेस्ट की जगह पे कौन सी डायरेक्शन आ रखी है, ईस्ट आ रखी है, तो इसलिए मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। है ना, बहुत इजी, कि बस आपको बस इतना सा याद रखना है कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने पे हमेशा ईस्ट मिलेगी, और ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने पे आपको हमेशा क्या मिलेगी, नॉर्थ मिलेगी। बस छोटी सी चीज याद रखने पर आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपका विद इन सेकेंड में भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया उसी पे आपको क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने उसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया है ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन में को देख के कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सेम लॉजिक वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसी को बस थोड़ा सा घुमा के वो पूछने की कोशिश करें। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता है टाइम इन अ क्लॉक इज 12:15, मतलब कि कह रहा है किसी घड़ी में कितने बजे हुए हैं, 12:15 हुए हैं, मतलब कि 12:15। कह रहा है इफ द आर एंड पॉइंट टू ईस्ट, मतलब कि आपकी जो घंटे वाली सुई है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो विच इज डायरेक्शन ऑपोजिट टू मिनट हैंड। तो बताइए कि जो आपकी मिनट हैंड होगी उसके ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लॉक यहाँ पे किसकी बात कराई, जो आपकी जो स्टैंडर्ड क्लॉक होती है, जो अपनी वॉल क्लॉक भी जिसे बोला जाता है, यहाँ पे डिजिटल क्लॉक को भी नहीं एज्यूम करना, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्लॉक होते हैं उसी को एज्यूम करना है। अब यहाँ पे क्या मानते हैं, ऊपर की तरफ हम 12 मानते हैं, नीचे की तरफ 6, यहाँ पे हम क्या मानते हैं 3, और यहाँ पे क्या मानते हैं हम 9। ठीक है, ये हमारे क्लॉक में जो स्टैंडर्ड नंबर होते हैं उसको लिखा है। अब यहाँ पे भी सेम चीज होती है कि भाई ऐसे कि यहाँ पे ऊपर की तरफ हम क्या मानते हैं नॉर्थ, नीचे की तरफ क्या मानते हैं साउथ, इस साइड में क्या मानते हैं ईस्ट, और इस साइड में क्या मानते हैं वेस्ट। सेम चीज वही है कि जो हम अपनी नॉर्मल डायग्राम में मानते हैं वही हम अपने क्लॉक में भी एज्यूम करते हैं। पर अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन में शिफ्टिंग करनी है। तो वो कैसे करोगे, अब आपको वो क्या कह रहा है
वो आपको ये कह रहा है कि सपोज कीजिए ये 12 है, ये क्या है, ये क्या है आपका 9। अब वो आपको कह रहा है द टाइम इन अ क्लॉक इज 12:15, मतलब कि घड़ी में कितने बजे हुए हैं, 12:15। अब 12:15 कैसे होंगे कि जब आपकी जो आर एंड है वो तो कहां पे होगी, वो होगी 12 की तरफ, और जो आपकी मिनट हैंड है वो किसकी तरफ होगी, वो होगी आपकी इस वाले 3 की तरफ। तो ये टाइम क्या हो गया आपका 12:15। और वो कह रहा है कि इफ द आर एंड पॉइंट टुवर्ड द ईस्ट, कह रहा है कि जो आपके आर एंड है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो कर रहा है आपकी ईस्ट की तरफ। तो अगर यहाँ पे आपकी ईस्ट आ गई है तो हमें पता है भी ईस्ट के ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होगी, हमें पता है भी ईस्ट के ऑपोजिट में क्या होगी, वेस्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। और हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया था कि हमेशा ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे आपको क्या मिलेगी, नॉर्थ मिलेगी। तो ये रहा ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मतलब कि इस वाली डायरेक्शन में यहाँ पे क्या मिल जाएगी, मुझे नॉर्थ मिलेगी, और नॉर्थ मिलेगी तो इसके सामने क्या आ जाएगी, साउथ आ जाएगी। पर जो मेरी मिनट हैंड है वो तो कौन सी है, ये वाली है, और ये कौन सी डायरेक्शन को इशारा करी है, साउथ की तरफ। पर आपसे क्या पूछा गया है, विच इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मिनट हैंड। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई मिनट हैंड के ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है। तो हमें पता है अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे कौन सी होगी, नॉर्थ होगी। तो मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, तो सेम उसी कंसेप्ट को उसने क्या कर दिया, क्लॉक में लगा के देख लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, अगर आपका बेसिस स्ट्रांग है, तो उसको जैसे मर्जी घुमा ले, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना कि हमेशा आपको क्या लेनी है, सर्कुलर जो वॉल क्लॉक है उसको अज्यूम करना है, और डायरेक्शन को हमेशा वैसी कि ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। और दूसरी चीज ये कि नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे आपको क्या मिलेगी, ईस्ट मिलेगी, और ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, नॉर्थ डायरेक्शन मिलेगी। बस इन चीजों को ध्यान रखिए, बाकी क्वेश्चन को जैसे मर्जी घुमा दीजिए, हम उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा डायरेक्शन वाली सीरीज का बस आपका लास्ट कंसेप्ट बचा है, वो कंसेप्ट क्या है, शैडो। तो अगर हम शैडो की बात करें तो शैडो मतलब क्या होती है, परछाई। और जो आपकी परछाई है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या अगर हम ये कहें कि अगर मैं जैसे मान लीजिए, अगर मैं कहूं कि मेरा हाथ अगर इस तरफ है तो इसकी परछाई किस तरफ बनेगी, तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो जो आपकी परछाई है वो हमेशा डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ लाइट, कि आपकी जो परछाई है वो किस तरफ बनेगी, ये किस पे डिपेंड करती है, वो करती है सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। और जो आपकी शैडो है वो हमेशा बनेगी कहां पे, वो बनेगी ऑपोजिट टू सोर्स ऑफ लाइट, कि जो भी लाइट का सोर्स होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगी, आपकी शैडो बनेगी। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि अगर लाइट यहां पे आ रही है तो शैडो हमेशा कहां बनेगी, इसके इस साइड बनेगी। अगर मैं कहूं कि लाइट अगर यहां से आ रही है तो शैडो कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी। मतलब कि जो आपकी परछाई है हमेशा कहां बनती है, वो बनती है हमेशा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, कि जिस तरफ भी आपका लाइट का सोर्स होगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट में बनेगी। अब इस चीज का आपके डायरेक्शन वाले चैप्टर में क्या यूज है, कि हमारे जो डायरेक्शन वाला चैप्टर है उसमें आपसे शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या माना जाता है, वो माना जाता है आपका सन। ठीक है, कि जो आपका मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका जो सोर्स ऑफ लाइट क्या माना जाता है, सन माना जाता है। तो अगर हम सन के एस्पेक्ट में बात करें तो मॉर्निंग में आपकी जो शैडो है वो कहां बनेगी। अब उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में आपका जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है। ये हम सबको पता है कि जो हमारा सन है वो कौन सी डायरेक्शन से राइज करता है, सन हमारा राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में। तो यानी कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में। तो अगर इस तरह से, तो अगर आपका सोर्स ऑफ जो आपका लाइट है वो अगर ईस्ट में है तो आपकी शैडो कहां बननी चाहिए, इसके ऑपोजिट में, और इसके ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो हम कहेंगे कि अगर हम सन के रिस्पेक्ट में बात करें तो मॉर्निंग में हमारी शैडो हमेशा कहां बननी चाहिए या बनेगी, वो बनेगी कहां पे, वेस्ट। ठीक है, हमने क्या कहा कि पहली बात तो ये कहा कि जो आपकी शैडो है वो कहां बनेगी, वो बनेगी ऑपोजिट टू सोर्स ऑफ लाइट।
फिर दूसरी बात हमने कहा कि अगर हम सन के एस्पेक्ट में बात करें तो मॉर्निंग में हमारी शेडो कहाँ बनेगी, हमने कहा वेस्ट में बनेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा मॉर्निंग में जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में, तो उसके ईस्ट के ऑपोजिट में कौन सी होती है, वेस्ट, तो हमारी शेडो भी कहाँ बनेगी, वेस्ट में। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछे कि भाई जो आपका इवनिंग में आपकी शेडो कहाँ बनेगी, तो अगर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो आपकी सन की मूवमेंट होती है वो होती है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि शाम के वक्त आपका जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है वेस्ट में। तो अगर आपका सन वेस्ट में आ गया इवनिंग के टाइम पे, तो आपकी शेडो कहाँ बनेगी, इसके ऑपोजिट, और इसके ऑपोजिट कौन सी आ गई, ईस्ट। तो हम कहेंगे भी अगर सन के एस्पेक्ट में बात करोगे तो इवनिंग में मेरी शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, वैसे याद रखने वाली तो नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपकी जो शेडो कहाँ बनेगी, ऑपोजिट टू सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर सन के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो मॉर्निंग में वेस्ट में बनेगी और इवनिंग में कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी। अब ये वाला कंसेप्ट और प्लस जो पिछला कंसेप्ट था जिसमें हमने ये बात की थी कि नॉर्थ और ईस्ट के बारे में बात की थी कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे आपको ईस्ट मिलेगा, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 पे क्या मिलेगा, आपको नॉर्थ मिलेगा। वो वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट, इन दोनों को कंबाइन करके वो क्वेश्चन बनाता है। तो देखते हैं कि चलो अगर उससे क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह का बनेगा और उसको हमें सॉल्व करने की अप्रोच हमारी किस तरह से रहेगी। ठीक, तो हमने अभी जो कंसेप्ट समझा उसी पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वन मॉर्निंग सूरज वाज फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू राइट साइड ऑफ सूरज, व्हिच डायरेक्शन सूरज वाज फेसिंग। तो मैंने आपको कहा था कि आपको वो जो आपने शेडो वाला कंसेप्ट समझा अभी वो, और उससे पहले जो नॉर्थ ईस्ट वाला समझा था, उन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन करें पूछेगा। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज करनी है कि दोनों कंसेप्ट एक साथ लगाने हैं। कैसे? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे इसने ये चीज मेंशन कर दी है, मॉर्निंग। अब हमने क्या कहा था कि मॉर्निंग में आपकी जो शेडो है हमेशा कहाँ बनेगी, वो बनेगी वेस्ट में, क्योंकि मॉर्निंग में सन कहाँ पे होता है, ईस्ट में। अगर ईस्ट में होगा तो शेडो हमारी कहाँ बनेगी, वेस्ट में। अब कह रहे हैं कि वन मॉर्निंग सूरज आर फेसिंग अ पोल, मतलब कि हमने क्या मान लिया, ये कोई पोल मान लिया और सूरज हमारा क्या कर रहा है, उस पोल को फेस कर रहा है। अब क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट साइड ऑफ सूरज। तो अगर सूरज का फेस कैसे होगा, इस तरफ होगा, तो ऑब्वियसली बात है सूरज का राइट साइड कहां पे होगा, इस तरफ होगा। क्या अगर सूरज सामने की तरफ देख रहा है तो सूरज का राइट साइड कहां पे होगा, इस तरफ होगा। और हमें पता है कि जो शेडो ऑफ पोल है वो कहां बनी है, एग्जैक्टली टू राइट साइड, मतलब कि शेडो भी कहां बनी है, इस तरफ बनी है। तो हमने अपनी बात क्या कही कि मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में शेडो कहां बनेगी, वेस्ट पे, और हमें बोला जा रहा है कि उसके राइट साइड में बन रही है, मतलब कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी बन जाएगी, वो कौन सी बन जाएगी, वेस्ट बन जाएगी। ठीक है, और अगर ये वेस्ट बन गई तो वेस्ट के ऑपोजिट में कौन सी आ जाएगी, ईस्ट आ जाएगी। ठीक है, कि देखो इस वाले कंसेप्ट से तो हमने इस साइड पे क्या लगा दिया, डायरेक्शन लगा दी। अब इससे दूसरा वाला जो कंसेप्ट था कि ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा। तो ईस्ट से अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। और अगर यहाँ पे नॉर्थ आ गया तो सामने क्या आ गया, साउथ आ गया। और आपसे ये पूछा जा रहा था कि विच डायरेक्शन सूरज वाज फेसिंग, कि सूरज कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा था। तो सूरज कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो वो फेस कर रहा है साउथ। ठीक है, तभी मैंने कहा कि वो दोनों कंसेप्ट एक साथ लगेंगे। एक तो शेडो वाले से हमें कौन सी पता लग जाएगी कि आपकी कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी कि वेस्ट में बनेगी। फिर उसके हिसाब से ईस्ट और वेस्ट कंफर्म हो जाएगी। फिर उसके हिसाब से हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन बनाएंगे, जो भी ईस्ट और वेस्ट बनेगी, फिर उसके हिसाब से हम बाकी की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। अब कई बच्चों के माइंड में ये भी डाउट आ रखा होगा कि सर अगर हम इसका फेस इस तरफ ना करके अगर मैं ऐसे ले लेता, तो बच्चे जैसे मर्जी ले लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं इसको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपका पोल ये है और आपका सूरज इस तरफ फेस कर रहा है, ऐसे सामने फेस कर रहा है। तो हमें बोला गया है कि सूरज की जो इस पोल की शेडो है वो कहाँ बन रही है, सूरज के राइट साइड में। तो सूरज का राइट साइड इस वाले केस में क्या बन जाएगा, ये। और हमें क्या बोला गया था, मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग का टाइम शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में। तो यानी कि ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। और अगर ये वेस्ट होगी तो इसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगी, ईस्ट आ जाएगी। और हमें पता है कि ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 पे क्या मिलता है आपको, नॉर्थ। तो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 पे आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्थ। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ आ गया तो सामने क्या आ जाएगा, साउथ।
तो जैसा मर्जी आप अरेंज कर लो, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन दी एंड चीजें किसके रिस्पेक्ट में बनेगी, जो आपने बोला होगा कि आपकी जो शेडो बन रही होगी उसके रिस्पेक्ट में बाकी डायरेक्शन अरेंज होगी, तो हमेशा क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप चाहे सूरज को इस तरह करो, चाहे ऐसे कर लेते, चाहे जैसे मर्जी कर लो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। चलो ये तो बात है किसकी, मॉर्निंग की। अगर इवनिंग का क्वेश्चन बना के दे दे तो उसमें कैसे करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो अब हमने इवनिंग वाला केस लिया है। अब आपको क्या कहना है कि वन इवनिंग ए एंड बी वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ द शैडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली टू लेफ्ट ऑफ बी, व्हिच डायरेक्शन बी वाज फेसिंग। तो अब जैसे हमने पिछले केस में क्या बात कर रहे थे, मॉर्निंग की टाइम की बात कर रहे थे, इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं, इवनिंग की टाइम की बात कर रहे हैं। और आपसे कह रहे हैं कि ए और बी कोई दो पर्सन है जो कि एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं, आमने सामने होके। तो हमने क्या करना है, दो पर्सन अरेंज कर लेने हैं ऐसे, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। किसी की सेटिस्फेक्शन के लिए हम दोनों साइड में ऐसे भी ले लेते हैं कि ए ले लिया, ये हमने किसको ले लिया, बी। अब आपको कह रहा है इफ शेडो ऑफ ए फेल एग्जैक्टली टू लेफ्ट ऑफ बी, कह रहा है कि अगर ए की शेडो कहां बनी है, बी के लेफ्ट साइड में। अब बी तो यहां पे लिया, तो बी का लेफ्ट साइड कहां पे होगा, इस साइड में। तो शेडो कहां बनेगी, इस ऑब्वियस बात है, इस साइड में बनेगी। और यहां पे बी का लेफ्ट कहां बनेगा, इस साइड में, ठीक है। पर आपको टाइम कौन सा मेंशन किया गया था, इवनिंग का। और हमें पता है कि भाई इवनिंग के टाइम में जो शेडो बनती है वो कहां पे बनती है, वो बनती है आपके ईस्ट साइड में। तो हमने बोला है कि बी के लेफ्ट में बन रही है, यानी ईस्ट साइड में, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी ईस्ट। सिमिलरली इस वाले केस में भी क्या हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी। और अगर ये ईस्ट हुई तो हमें पता है भाई ईस्ट के ऑपोजिट में क्या आ जाएगी, वेस्ट। और यहां भी क्या आ जाएगी, ये वेस्ट आ जाएगी। और हमने अभी एक चीज सीखी थी कि ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे आपको क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 पे क्या होगा, नॉर्थ होगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ गई, नॉर्थ आ गया। और अगर यहाँ पे नॉर्थ आ गया तो नॉर्थ के सामने क्या आता है, साउथ। सिमिलरली यहाँ पे भी ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज पे क्या आ गया, नॉर्थ, और नॉर्थ के सामने क्या आ गया, साउथ। तो आपसे क्या पूछा गया था, विच डायरेक्शन बी वाज फेसिंग। तो देखिए बी का फेस कहाँ पे है, साउथ की तरफ। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बी है वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। बस आपको हमको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे ईस्ट, ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे आपको नॉर्थ। दूसरी चीज कि आपकी जो शेडो है हमेशा कहाँ बनेगी, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अगर सन के स्पेक्ट्रम में बात हो रही होगी तो मॉर्निंग में कहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी, और इवनिंग में कहाँ बनेगी, ईस्ट पे बनेगी। बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। इस पे फिर आपके शेडो के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन वाला चैप्टर है वो खत्म हो रहा है। इसमें जितने भी हमारे टाइप बनते थे, जितने भी हमारे कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। जितने मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, स्टेटमेंट छोटी या बड़ी हो सकती है, और जो टाइप मैंने बताई है उन्हीं टाइप में से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपको उन टाइप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनके साथ जो आपको कंसेप्ट बताए हैं उन कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर कोई कंसेप्ट ना समझ आए तो उसको दोबारा रिपीट करके चेक करना है। पर जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको आगे मूव नहीं करना है। कुछ कंसेप्ट हमने इस वाली वीडियो में कवर किए हैं और कुछ कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। तो जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो ना देखी है वो उस वाली वीडियो को जरूर जाके देखें, क्योंकि वो आपका बेसिक रहेगा। उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे भी कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं खुद से वो प्रैक्टिस कीजिए। मैं साथ ही साथ इस वीडियो के साथ में एक पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी साथ के साथ अगर आपको खुद से कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब आपको मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए।